हमारा शरीर चलता है भोजन के आधार पर। हम जो कुछ खाते हैं उससे हमारा जीवन, हमारा शरीर तृप्त होता है और वो क्रियाशील अपने अंगों को बनाए रखता है। अन्न, जल, फल, सब्जी, तिलहन और दलहन, ये 5 या 6 जो हैं ये हमारे भोजन हैं। अब इन भोजनों को आप तक अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध रहें, यह काम व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं कर सकता। हम और आप यदि कोशिश करें कि हमारा अन्न दोष मुक्त हो, हमारी सब्जियां दोष मुक्त हो, हमारे दलहन, तिलहन, फल आदि दोष मुक्त हों, यह काम हम और आप नहीं कर सकते। यह काम सरकारों का है। क्या आप समझते हैं कि हमारी सरकारें यह काम कर रही हैं? हमारे शरीर को रोज़ हजारों की मात्रा में जाने अनजाने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन जाने अनजाने पोषक तत्वों की पूर्ति केवल और केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। और जब यह प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे शरीर के वो अंग जिन अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है वह काम करना बंद कर देते हैं, गलत काम करने लगते हैं और यही बीमारियों का स्वरूप होता है। हमारा शरीर बीमारियां ग्रहण ना करे इसके लिए एकमात्र उपाय है कि हमारा भोजन सही हो। और हमारा भोजन सही हो इसके लिए प्रयास व्यक्तिगत रूप से नहीं किए जा सकते। हमारी सरकारों को यह काम करना पड़ेगा। सरकारें कहती तो हैं स्वास्थ्य के ऊपर हमने इतना खर्च कर दिया, वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कुछ नहीं करती। वो स्वास्थ्य के नाम पर हमारे उपचार पर खर्च करती है। पहले तो हमें बीमार होने देती हैं और फिर उस बीमारी पर खर्च करने को स्वास्थ्य पर खर्च करना बताकर अपनी व्यवस्था को चलाती हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि वह अभियान हमारे किसान लोग प्रारंभ करें, दूसरों के लिए ना करें। वो व्यावसायिक रूप से इस प्रयास को प्रारंभ ना करें। जिन लोगों के पास अपना खेत है, जिन लोगों के पास अपनी खेती है, वह अपने प्रयोग के लिए जो भी उपजाएं, जैसे गेहूं करते हैं तो उसमें अपने प्रयोग के लिए 1 बीघा में बगैर यूरिया, डीएपी अथवा केमिकल के अन्न उत्पन्न करें और वो अपने खाने के लिए रखें। अब वो तो कर सकते हैं ना, ये काम करना चाहिए। इसी तरीके से अपने खेत के थोड़े से हिस्से में वो सब्जियां भी उत्पन्न कर लें, जितनी कर पाएँ, लेकिन करें। इस डर से सब्जियां उत्पन्न करने से पीछे ना हट जाएं कि कोई और खा लेगा। कोई नहीं खाता आजकल। आजकल की व्यवस्था के अनुसार किसी दूसरे की खेत से कोई कुछ नहीं लेता। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग गेहूं काट के डाल देते हैं। किसान लोग गेहूं काट के खेतों में पड़ा रहता है, 15-15 दिन पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता। आप अविश्वास में मत घिरिए।
और अपने लिए भोजन सामग्री स्वयं अच्छी गुणवत्ता की उत्पन्न कीजिए और फिर आप लोग अंतर देखिए। हो सकता है प्रारंभ में आपको उत्पादकता कुछ कम मिले, लेकिन जितनी उत्पादकता कम मिलेगी उतनी गुणवत्ता अधिक मिलेगी और आपका उपचार के ऊपर, आपके परिवार के जो उपचार के ऊपर जो खर्चा होता है, जिसके लिए शायद कभी कभी तो आपको अपने खेत बेचने भी पड़ जाते हैं, कम से कम वह नहीं करना पड़ेगा। इस बात से आप आश्वस्त रहें। यदि आप अपने अपने खेतों में अपने अपने आवश्यकता की वस्तुएं बगैर केमिकल और बगैर कीटनाशकों के उत्पन्न करते हैं, तो आप लोगों को दवाइयों की, अस्पताल जाने की, उपचार पर खर्चा करने के लिए कोई आवश्यकता धनराशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जब आप लोग करेंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य देखकर और लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत दे दो अच्छी गुणवत्ता का, तो आप उन लोगों से अधिक मूल्य तय करके अगले सीजन में उनको अच्छी गुणवत्ता का अन्न उपलब्ध करवा सकते हैं। आपके पास पहले से आर्डर होगा, यदि किसी को चाहिए होगा तो वो पहले से पैसे देगा, भाई पैसे दो पहले, इतने रुपए, आज 25 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, हम भाई 50 रुपये किलो गेहूँ देंगे आपको, और जिसको स्वास्थ्य चाहिए होगा वो लेगा। आज देखिए हर आदमी शुगर से पीड़ित है, हर आदमी ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। जो संपन्न लोग हैं उनको एक बीमारी है मोटापे की, क्योंकि वो खा तो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए तो है, लेकिन वो जो खा रहे हैं उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो अंदर जा रहा है वो निकल भी पाए, तो शरीर क्या चलेगा। मोटापा भी कुपोषण का परिणाम है। कृपया लोग ध्यान से इसको समझ लें। आप जो कुछ खा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए तो है, व्यय करने के लिए तो है कि आप अधिक चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में इतनी गुणवत्ता तक नहीं है कि वो आपके शरीर में जाकर स्वयं बाहर निकल पाए, और फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, थायराइड हो जाती है, शुगर हो जाती है, आँखों पर चश्मा लग जाता है। आँखों में चश्मा लगना भी इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो भी कुपोषण का ही परिणाम है। आप ये ना समझें कि आँखों पर चश्मा लगना सामान्य बात है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और भोजन को जहाँ से भी मिले उच्च गुणवत्ता का प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। स्वस्थ रहने का यही एक उपाय है।